everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn some very easy tricks on how to improve your speaking skills. कैसे अपने आप को express better कर सकते हैं. So let's begin. The first point is do not hurry. आप जल्दी में नहीं बोलेंगे, आप हमेशा आराम से बोलेंगे. आप ऐसे बोलेंगे जैसे कि आपके पास बहुत टाइम है और आपको एक बहुत आराम से कॉन्वर्सेशन करनी है. जैसे कि आप मिरर के सामने खुद से बातें करते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे. आप कभी मिरर के सामने नोटिस करना, जब बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं खुद से, सोचते हैं मन में, अपनी कुछ बातें करते हैं खुद से, उस टाइम वो बहुत आराम से बात करते हैं. ट्राई कीजिए कि वही तरीका आप अपनी स्पीकिंग में अपनाएं. उसी को याद कीजिए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. और इसमें डू नॉट हरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितना तेज फास्ट बोलेंगे आप, उतना सामने वाले के सर के ऊपर से निकल जाएगी बात. किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आराम से बताइए, जिससे सामने वाले को वो समझ भी आ पाए और उससे आपको इंटरेक्शन स्किल्स काफी अच्छे भी लगे. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशंस व्हाइल स्पीकिंग. पंक्चुएशन जितना लिखने में ज़रूरी है उतना ही बोलने में भी ज़रूरी है, क्योंकि जब पंक्चुएशन गलत लगाई जाती हैं या नहीं लगाई जाती हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाता है. अब ये कैसे हो जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा. इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्रैंडमा को खा लेते हैं? नहीं. इसका असली सेंटेंस क्या होना चाहिए था, लेट्स ईट ग्रैंडमा, जिसका मतलब होता है चलो खाना खाते हैं ग्रैंडमा, ठीक है. अब इस दोनों सेंटेंस का मीनिंग काफी डिफरेंट हो गया सिर्फ एक कॉमा की कमी की वजह से. अब यही चीज अगर हम बोल रहे हैं तो भी अलग मीनिंग लग रहा है, लिखेंगे तो भी अलग ही मीनिंग लगेगा. तो इसलिए जहां पे भी कॉमा लगता है, जहां पे भी फुल स्टॉप लगता है, या जहां पे भी किसी सेंटेंस में थोड़ा सा ब्रेकेज आनी चाहिए उसका मीनिंग एनहांस करने के लिए, तब आप थोड़ा सा रुकेंगे. अगर आप नहीं रुके, आपकी सेंटेंस का, आपने जो समझाया है, आपने जो बोला है, उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा चला जाएगा और सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर देगा. आप दोनों की कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपका जो मैटर था, जो आप बताना चाह रहे थे सामने वाले को, वो उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है. तो इसलिए पंक्चुएशंस का यूज हमेशा करें. एक सेंटेंस खत्म होता है तो उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाइए. एक सेंटेंस में आपको लगता है कि एक जगह थोड़ा सा ब्रेकेज आना चाहिए, थोड़ा सा मीनिंग अलग है, तो एक सेंटेंस में दो सब पार्ट्स आ रहे हैं, या आप किसी आइटम्स के नाम गिना रहे हैं, तो आप कॉमाज लगाएंगे अपनी बोली में. कॉमाज में आपको हाफ सेकेंड लगता है और आपको फुल स्टॉप में पूरा 1 सेकेंड लगता है. ओके, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ. उससे पहले मैं ये बता दूं, इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो एक बोनस पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसा है जो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है. तो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है रीड आउट लाउड. जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, चाहे अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स की, चाहे हिंदी की, चाहे किसी भी लैंग्वेज की, तब आप हमेशा जोर जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे. जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आप अपनी आवाज खुद सुनेंगे, आपको शायद से पता भी चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं. आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा बोलने में, और सेकंड थिंग, आपको इम्प्रूवमेंट भी करने का मौका मिल जाएगा. अगर आप सिर्फ अपने मन में पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ आपको कोई चीज कम करनी है, कोई चीज ज्यादा करनी है. और हमेशा रीडिंग करते टाइम भी पंक्चुएशंस का ध्यान रखें. कॉन्शियसली पंक्चुएशंस देखें, कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स, उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका डिफरेंस दिखना चाहिए. तभी एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस और एक इंटरैक्टिव और एक अच्छा सुनने में सेंटेंस लगेगा, वरना वो सेंटेंस बहुत ही बेकार लगेगा. तो द फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, देख लेते हैं. My parents, can you please help me make a call home? Yes, sure. I can take you to the theatre manager. He will have a phone. Thank you. Tia, what are you doing? We will miss the start of the movie. We don't even know this boy. You never know how important a glass of milk might be, Tofu. So this was the most important and the most easiest and the most helpful thing, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर देगी. करना क्या है आपको, आप YouTube पे, आप Google पे सर्च कीजिए किड्स शॉर्ट स्टोरीज जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं, उनकी वीडियोस होती हैं
ऑडियो बुक्स भी होती हैं कहीं, लेकिन ज्यादातर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी स्टोरी हो जो हमारे यूट्यूब पे होती है, जिनकी वीडियोस होती है, उसे आंख बंद करके ईयरफोन्स लगा के सुनिए। उन स्टोरीज में जो नरेशन होता है ना, वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होता है किसी भी बात करने का, क्योंकि उसमें वो इतने आराम से समझाते हैं, इतने आराम से बताते हैं कि बच्चों तक को वो चीज़ समझ आ जाती है। उसमें जो वो पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं, जो उनकी बोली में उतार चढ़ाव आता है, जो उनकी एक्सक्लेमेशंस आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे भी सेंटेंस बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमें सुनने में। तो हमेशा अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत हेल्पफुल है, बहुत इजी तरीका, और आपको मज़ा भी आने लग जाएगा। एंड दैट यू कैन अप्लाई टू योर चिल्ड्रन टू। अगर आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें दिखाइए और बोलिए कि जैसे ये बोल रहा है ना, तुम्हें भी वैसे ही बोलना है। जब वो ये करेंगे तब उनके स्पीकिंग स्किल्स एकदम से काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उनके इंटरेस्ट की भी चीज़ है और वो चीज़ उन्हें लर्न करने में भी हेल्प कर रही है। These were the 4 very easy things you can keep in your mind and start practicing from today onwards, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर ऑल द बिगनर्स, या जो बीच में हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि और क्या कर सकते हैं जिससे उनकी स्पीकिंग काफ़ी इफेक्टिव लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने भी देखी थी, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर देते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत जल्दी स्टिक हो जाएंगे। एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड माई पॉइंट्स। एंड द 4th पॉइंट वॉज समथिंग दैट आई हैड थॉट, जो आपको काफ़ी जल्दी हेल्प कर सकता है, तो उसको रिव्यूज़ दीजिए कि आपको वो कैसे हेल्प कर रहा है, या आपका क्या रिव्यूज़ है उस पर कि वो कैसे हेल्प कर सकता है, बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है, और उसे अपनाइए भी। एंड कॉमेंट डाउन योर डाउट्स ऑल्सो, कॉमेंट डाउन सम टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I can make more videos for you guys to see, and bye.